मरते वक्त सती ने वरदान मांगा कि मुझे जन्म हजारों लेने पड़े लेकिन पति मिले तो शंकर जी ही मिले। कि शंकर जी जैसा योगी कौन होगा। शंकर जी भोगी नहीं है, शंकर जी योगी है। ये मैं तो मेरी बेटी की शादी ऐसे के साथ नहीं करूंगी, ये बाबा गलत बोलता है, ऐसा कैसा बाबा आया है, सब गड़बड़ बताता है। मरते वक्त सती ने वरदान मांगा कि मुझे जन्म हजारों लेने पड़े लेकिन पति मिले तो शंकर जी ही मिले। ऐसा उसने मांगा था। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इस कारण से पार्वती के रूप में, हिमाचल मैना की पुत्री के रूप में वापस सती का जन्म हुआ। संत नारद जी पधारे और नारद जी ने सती के गुण दोष बताए। पहले तो गुण ही गुण बताए। कह बिहसी गूढ़ मृदुवानी, कह बिहसी गूढ़ मृदुवानी, कह बिहसी मूढ़ मृदुबानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुधा तुम्हारी सकल गुण खानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुधा तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी ने पार्वती जी के बारे में बताया, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी होगी, बड़ी गुणवान, सहज, सुंदर, सुशील, सयानी, ये सब बताए गुण पार्वती जी के। सुंदर है, लड़की सुंदर तो होनी चाहिए, सुंदर तो है ही, सहज भी होनी चाहिए। सहज, सौंदर्य भी सहज, सुशील। सुंदर तो बहुत हैं, दिखने में तो बड़ी प्यारी हैं, लेकिन सुशील नहीं है। व्यवहार की तो भी बात बनेगी नहीं, सुशील होनी। और सुशील तो है, सुंदर भी है, सहज भी है, पर पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है। सयानी भी तो होनी चाहिए। तो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो फिर कैसे होगी। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इसलिए तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कितना अभियान चलता है। समाज भी बहुत जागरूक हुआ है। तो समझदार होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। ये सारे गुण तुम्हारी बेटी में हैं। सब अच्छी अच्छी बातें बताई। और जितने भी ज्योतिषी होते हैं वो सब ऐसा ही करते हैं, पहले अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लास्ट में जाके कहेंगे हाँ लेकिन थोड़ी सी कमी है। लास्ट में जाके कमी बताते हैं। क्यों? अच्छा ही पहले इसलिए बताते हैं कि यजमान का देने का संकल्प बढ़ता रहे, दक्षिणा का। क्या बहुत अच्छे पंडित जी आए, अच्छी अच्छी बातें बता रहे। यही तो हुआ था। नारद जी ने जब अच्छी अच्छी बातें बताई तो मैना बड़ी खुश हो गई, और मैना ने अपनी दासी से कहा जाओ दासी, भीतर बक्से में नए कपड़े नए बर्तन बिल्कुल अनटच पड़े लेके आओ, बाबा जी को दे देते हैं दक्षिणा में, बहुत अच्छे बाबा जी बातें बता रहे। वो सारा सामान लेके आई दासी, उसने लाके रख दिया महाराज के सामने, नारद जी के पास। फिर एक थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी क्या महाराज कमी, काई की कमी? वो पति वाली थोड़ी जो रेखा है ना तुम्हारी बेटी के हाथ में, तो उसका क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो भाग्य में होगा जैसा मिल जाएगा। नहीं महाराज वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप आए हो, आप कुछ बता के जाओ। भाग्य में होगा वो ठीक है, लेकिन आप तो बताओ कुछ। नारद जी बोले वो थोड़ी कटी फटी रेखा है, क्या बताएं? अरे नहीं नहीं बताओ तो फिर कैसी कटी फटी कैसी है? कैसा होगा हमारे बेटी का पति?
नारद जी बोले धैर्य रखो, अभी छोटी है लड़की, जब शादी होगी तो। नहीं नहीं नहीं, आप आए हो, आप कब कब आओगे, बताइए तो दो। नारद जी बोले धैर्य नहीं तो फिर सुन लो, कैसा होगा बेटी का पति? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी झटिल अकाम मन, नघन अमंगल वे, अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त असिरेख। 10 कमियां बताई हैं, टोटल 10 कमियां हैं, गिन लो। अगुण, अमान, माता पिताहीन, उदासीन, सब संशय छीन, संशय कुछ नहीं, जोगी, झटिल, अकाम, काम तो होगा ही नहीं उसमें, नगन और अमंगल वेश, ये 10 हो गए। अब बताओ, कोई अगर ये कह दे कि तुम्हारे लड़की का पति यानी तुम्हारा जो दामाद होगा वो ऐसा होगा, कैसा होगा? बोले अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा, कोई कलाई नहीं होगी, कोई गुण तो होगा ही नहीं। अमान, उसको मान करो तो ठीक है, अपमान करो तो भी ठीक है, मान सम्मान का उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या मर्द नहीं है क्या वो? उसको इतना ही पता नहीं चलेगा कि मेरा कहाँ मान हो रहा है, कहाँ अपमान हो रहा है? फिर क्या मतलब, वो क्या करेगा? वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। कम से कम इसका तो पता रहना चाहिए ये क्या है, अगुण अमान। और माँ तो पितु ही ना, कोई कहते हैं ना इसके माँ है ना कोई बाप है, तो ऐसे के साथ कौन लड़की की शादी करेगा कि यार इसका तो कोई है ही नहीं। लोग तो पीछे खसक जाएंगे ना, ऐसा ऐसा देखेंगे तो। और उदासीन होगा, उदासीन, बिल्कुल उदास। जवाई राजा को पूछो, जवाई जी कैसे हो? ठीक हूं। ऐसे को कौन लड़की देगा? उदास ही रहता है। किसी फंक्शन में आ गए, जवाई जी आज कैसे हो? ठीक है। हमेशा बस ऐसे ही बोलता है, मुंह लटका के उदास, तो ऐसे को कोई लड़की नहीं देगा। उदासीन, सब संशय छीन। और कैसा होगा? बोले जोगी, झटिल। झटिल किसको बोलते हैं? 2 अर्थ हैं, अभी समझाऊंगा। एक अर्थ पहले समझ लो, जिसके जटाएं बहुत है वो झटिल। तो ये भी बात नहीं बनेगी, बहुत सारी जटाएं हो बाबाओं की तरह, उसको कौन लड़की देगा? कोई नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमी, अकाम। करने जा रहे हैं शादी और अकाम, काम की तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पे, तो ऐसे को कौन ब्याहेगा? बेटी को जाके जिंदगी बर्बाद करवानी है क्या उसको देके? उसमें काम तो है ही नहीं, शादी में तो काम का ही काम है, और वो ही नहीं है, अकाम। और सुनो, समाज में कैसे रहना है उसको कोई आता ही नहीं है, वो तो नंगा घूमता है, नगन, नंगा ही घूमता है। कपड़ों की सुध बुध नहीं है जिसको, वो समाज में रहने लायक है ही नहीं। और जिसको समाज में उठना बैठना कैसे वो नहीं पता, ऐसे को कौन लड़की देगा? और अमंगल वेश, आजकल भी कई लड़के अमंगल वेश ही बनाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, तो कटिंग करवाते हैं। हेयर स्टाइल का बड़ा ट्रेंड है, और ऐसी कटिंग करवाएंगे मत पूछो आप। बड़े बड़े शहरों में अलग ही दुनिया है। जो बड़े बड़े शहर है ना, मेट्रो सिटीज, और वहां लड़के लड़कियों जैसे बन रहे हैं, लड़कियां लड़कों जैसे बन रही है। उल्टा हो रहा है मामला, कुछ समझ में नहीं आता। लड़के तो चोटी रख रहे हैं लंबी, और लड़कियां कटा के बैठी हैं। कई बार पता ही नहीं चलता है।
तो भैया क्या मतलब। और लड़के भी कटिंग करवाएंगे तो बालों की कटिंग कैसी करवाते हैं? एक तरफ तो हाईवे रोड निकल रखी है और दूसरी तरफ घास, कैसी कटिंग करवाते समझ में नहीं आता। ओहो, अब ये 10 के 10 अगर दोष किसी में दिखाई दें तो कोई भी लड़की उसको नहीं देगा, लेकिन इन्हीं को शंकर जी पर अगर देखा जाए तो इससे शंकर जी की महिमा बढ़ जाती है। जैसे शंकर जी सारे सत्व रज तमो इन गुणों से अलग ऊपर उठे हुए हैं, इसलिए अगुण गुणातीत हैं वो। अमान शंकर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पूजा की भीख नहीं मांगते, माला मांग कर नहीं पहनते। पहनाई तो ठीक है, नहीं पहनाई तो उनके तो गले में ऑलरेडी खोपड़ियों की माला होती ही है, उनको कोई मान अपमान की पड़ी नहीं है। इसलिए बड़े बड़े शहरों में शंकर जी के मंदिर हों तो भी शंकर जी उतने ही मस्त हैं, जहां भीड़ पड़ती है पूजा के लिए बिलपत्र खत्म हो जाते हैं, पूरे पेड़ के पत्ते तोड़ के लोग चढ़ा देते हैं। और जब से प्रदीप मिश्रा जी ने प्रेरणा दी है पेड़ के पत्ते ही गायब हो गए, कोई छोड़ ही नहीं रहा, कोई छोड़ ही नहीं रहा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, भाई है तो थोड़ी विनोदी बात, लेकिन यूथ सब समझते हैं, आज के युवाओं की बात है। अभी अभी वैलेंटाइन डे गया है, तो वैलेंटाइन डे में क्या होता है, प्रेम पत्र देते हैं एक दूसरे को, प्रेम पत्र। तो किसी ने कहा कि भैया वैलेंटाइन डे तो गया तो निकल गया, आगे शिवरात्रि आ रही है, तो प्रेम पत्र से जिसका काम नहीं बना वो बेल पत्र पे ध्यान दे। आगे अब बिल पत्र की बारी है। शायद शंकर जी कुछ सुन ले आपकी, और शंकर जी तो फिर ऐसे ही सुनेंगे कि वो फिर एक साथ पूरा, वो एक से प्रेम नहीं करवाएंगे, वो कहेंगे पूरे जगत से प्यार करो, क्योंकि शंकर जी तो पूरे जगत से प्यार करना सिखाते हैं। शंकर जी का प्रेम कोई छिचोरापन वाला प्रेम थोड़ा ही है, कोई बच्चों वाला प्रेम थोड़ा ही है, ना समझो वाला प्रेम थोड़ी है। वैलेंटाइन डे में तो पता नहीं क्या का क्या कर दिया लोगों ने, पूरा बिगाड़ के रख दिया उसको, संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी। प्रेम में कोई कमी नहीं, प्रेम तो प्रेम है, प्रेम का तो बहुत सम्मान है। लेकिन बड़े शहरों में, बड़े मंदिरों में बेलपत्र की कमी नहीं, चढ़ाए जा रहे हैं लोग, और कहीं जंगल में महादेव के मंदिर हैं वहां कोई जाता ही नहीं, लेकिन शंकर जी फिर भी प्रसन्न हैं, यहां भी और वहां भी, क्योंकि वो अमानी हैं, उनको कोई मान की अपमान की कोई परवाह नहीं है। सारे जितने भी कमियां बताई ना, वो सब शंकर जी पे गुण बन गए, शंकर जी पे आते गुण बन गए, अगुण अमान और मातु पितु हीना। आहा हा हा हा, इससे बढ़िया और उपमा क्या लगाएंगे शंकर जी की, क्योंकि शंकर जी कौन हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वैद बखाना, आन जीव पामर का जाना। शंकर जी त्रिभुवन के मालिक हैं, पूरे जगत के मालिक हैं, ब्रह्मांड के बाप शंकर हैं, दुनिया को बनाने वाले शंकर हैं। तो बनाने वाले को कौन बनाएगा? उसका कोई माँ बाप हो सकता है क्या? धनी रो धनी कोई को नहीं। इसलिए शंकर भगवान की कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, सब संशय छीना। शंकर जी अगर संशय में रहेंगे तो फिर दुनिया को संशयहीन कौन करेगा? इसलिए शंकर जी तो, जो कोई शंकर जी के पास जाता है वो सब संशय से निवृत्त हो जाते हैं, कोई संशय नहीं रहता, उदासीन है, उनको कोई मेकअप वेकअप की पड़ी नहीं है, उनको कोई बनने ठनने की पड़ी नहीं है, हाँ जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अभी देखना शंकर जी शादी करने जाएंगे तब भी ऐसे ही रवाना हो गए थे, वो तो गणों ने थोड़ी लाज रख ली, बाकी शंकर जी को कोई मतलब ही नहीं है, उदासीन है। और जोगी तो है, जोगी का मतलब है योगी, क्योंकि शंकर जी जैसा योगी कौन होगा? शंकर जी भोगी नहीं है, शंकर जी योगी है। जटिल क्या मतलब इसका? जटा वाला तो है ही, शंकर जी के जटा है। जटा जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावतस्थले, जटाटवी गलज्जल प्रवाह
पावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजं विटुम्बमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् संभ्रम ब्रह्मनिलंब निर्जरी विलाल वेच वल्लरी विराजमान मर्धनी भगत 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 वदल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रथ प्रतिक्षणम जटा तो है ही, लेकिन शंकर जी जटिल भी हैं। हर एक के समझ में नहीं आते, वो दिखते कुछ और हैं शंकर भगवान, लेकिन हैं अंदर भीतर कुछ और। नगन अमंगल वेश, अब नगन अमंगल दिखते, लेकिन सच कहें तो अमंगल वेश उनका भले ही है, परंतु नाम लेने मात्र से लोगों का मंगल मंगल हो जाया करता है। वो शंकर हैं, उनका नाम लेने मात्र से लोगों का अमंगल दूर हो जाता है। तो ये सब बताया नारद जी ने कि ऐसा तुम्हारे बेटी का पति होगा। स्पष्ट तो शंकर जी का नाम नहीं लिया, लेकिन गुण सारे बता दिए। और इतना सुनते ही मैना का मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सुंदर सी हमारी प्यारी सी बिटिया, कहाँ ये सब ऐसे ऐसे गुण बताए। मैं तो मेरी बेटी की शादी ऐसे के साथ नहीं करूंगी, ये बाबा गलत बोलता है, ऐसा कैसा बाबा आया है, सब गड़बड़ बताता है। जो बक्से से नए कपड़े नए बर्तन मंगा के नारद जी के पास रखवाए थे, मैना का मूड ऑफ हो गया। दासी से बोली, दासी ये कपड़े ये बर्तन वापस बक्से में रखे जा। नारद जी बोले, अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो, संतों को दक्षिणा दी थी तुमने। अरे बोले तुम गलत उल्टा उल्टा बोलते हो, तो सब उल्टा उल्टा ही वापस जाएगा ये। नारद जी बोले, मैंने मर्जी से थोड़ा ही बोला है, तुम्हारे बेटी के भाग्य में लिखा है, हाथ की रेखा ही ऐसा कह रही है, मैं क्या करूं, मेरी मर्जी से बोल रहा क्या। तो बाबा कोई तपस्या कर दो, कुछ कर दो, माला मंत्र जब कुछ कर दो, ताकि नारद जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तब करूं और तुम्हारी बेटी को फल मिले, ऐसा कोई नहीं। तो एक काम हो सकता है, क्या? जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, जो तप करहि भावे तुम्हारी बेटी अगर तप करे तो भगवान शंकर जी कृपा कर दें, और शंकर जी चाहें तो इन्हें स्वीकार कर लें, तुम्हारी बेटी का भाग्य संवर जाएगा, शंकर जी पति रूप में मिल जाएंगे। नारद जी तो कहकर चले गए, और पार्वती जी बड़ी हो गई, शंकर जी की तपस्या करने गई। खूब तप किया, कठोर तप किया, आकाशवाणी हुई, ऐसा तप तो किसी ने किया ही नहीं। आपकी तपस्या सफल होगी, सप्तऋषि आपकी परीक्षा लेने आएंगे, आप परीक्षा में पास हो जाना, शिव जी आपको जरूर मिलेंगे। और शंकर जी तो कैलाश पे बैठे। एक दिन विष्णु भगवान आए, शंकर जी को पार्वती की बात सुनाई और कहा कि पार्वती तप कर रही है, तुम्हारे लिए आपको शादी करनी पड़ेगी। शंकर जी ने हाथ जोड़े लंबे, बोले एक पहले की थी, अभी दुख पा रहा हूं, अब नहीं करनी दोबारा। अरे बोले करनी पड़ेगी, पार्वती तप कर रही है, मेरी आज्ञा है। बोले ठीक है, आपकी आज्ञा है तो करूंगा। भगवान तो चले गए। सप्तऋषि आए, शंकर जी ने कहा परीक्षा लेकर आओ। सप्तऋषि परीक्षा लेने गए पार्वती की।
बेटी इतनी सुंदर हो तुम, यहां जंगल में क्या कर रही हो? ये तप वप करना ये तुम्हारा काम है? किस लिए कर रही हो? बोले शंकर जी को पाने के लिए तप कर रही हो। शंकर को पाना चाहती हो? शंकर में ऐसा क्या है? उसमें तो कोई सौंदर्य नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, तो कोई गुण ही नहीं है। और जैसी तुम हो तुम्हारे लायक हम बताते हैं योग्य वर। कौन? अरे बहुत अच्छे हैं, गुणों की खान है, कोई कमी नहीं है। वैकुंठ में निवास करते हैं वो। ये शंकर के तो कैलाश पर्वत पड़ा है, उसके तो रहने को बंगला भी नहीं है, पर्वत पे ही रहता है। न ठंड का कोई इंतजाम है, न कोई छत है, छप्पर है, न फर्श है, कुछ नहीं है। न उसको पहनने को कपड़े हैं, न सोना चांदी, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। दुख पाएगी, जिंदगी बिताना बहुत भारी हो जाएगा। इससे अच्छा तो वैकुंठ में जो रहते हैं, बड़ा सुंदर महल बना हुआ है उनके, और सुंदर भी बहुत है वो। उससे शादी करवा दे। बोले किससे? बोले लक्ष्मीपति विष्णु से। बस यही गड़बड़ हो गई। सप्तऋषि परीक्षा लेने गए थे, लेकिन परीक्षा लेने वाले ने गड़बड़ कर दी। लक्ष्मी को क्यों लाए बीच में? लक्ष्मी का नाम ही नहीं लेना था। कहना तो यह था कि उनका घर है वैकुंठ और वो है सुंदर, नाम विष्णु है, तो शायद पार्वती सोचती। लेकिन ऋषि बोले रहते वैकुंठ में हैं, सुंदर बहुत हैं, और लक्ष्मीपति विष्णु हैं। पार्वती बोली वो तो ऑलरेडी मैरिड है। बात खत्म हो गई। लक्ष्मी का नाम आते ही उनसे क्या शादी करना। और फिर जहां तक तुमने महादेव के अवगुण गिनाए हैं और विष्णु के गुण गिनाए हैं, तो मेरा भी तो सुनो ओपिनियन। क्या? महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। परंतु जेहि कर मन रम जाय सन, तेहि ते सन का। तेहि ते सन का। तेहि तेहि सदका, तेहि तेहि सदका। माना कि महादेव अवगुणों की खान है, विष्णु गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया है उसको तो उसी से काम है, उसको तो उसी से काम। बाबा आप बाबा हो इसलिए छोड़ रही हूं, वरना मैं जला के भस्म भी कर सकती थी। लेकिन जहां तक शंकर जी से विवाह करने की बात है, तो आपको लगता है ये 1-2 दिन का मामला है, 2-4 सप्ताह का मामला है, 2-4 महीने का मामला है, कि 2-4 साल या 2-4 जन्म? नहीं, जन्म कोटे लगे जन्म कोटि लगी रगर हमारी। ये तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी।
जन्म कोटि लगी नगर हमारी। बरहु शंभो नत कुमारी। बरहु शंभो नतर कुमारी। बरहु शंभो नत कुमारी। भरण शंभो नतर कुमारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। यहाँ तो कोटि जन्म बीत जाए फिर भी पति शंकर जी को ही चुनूंगी। ऐसा जब बोला तो सप्तऋषि समझ गए कि पार्वती तो वास्तव में दृढ़ हैं। परीक्षा में वो पास हो गई। बोले शंकर जी आपको अवश्य मिलेंगे, हम तो परीक्षा लेने आए थे। पिताजी आपके बुलाने आए, तब घर जाना, दुल्हन के रूप में सजना। शंकर जी दूल्हे रूप में आ रहे हैं आपके घर। सप्तऋषि ये कहकर के आ गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने पूछा कैसा क्या मामला है। सप्तऋषि बोले मामला बहुत तकड़ा है, वो आपके अलावा किसी और का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती है। अब तो शंकर जी इतने प्रसन्न हो गए, प्रेम से भर गए। हा 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 बहुत जबरदस्त समाचार सुनाया। शंकर जी को इतनी खुशी हुई कि शंकर जी को फिर समाधि लग गई। शंकर जी समाधि में बहुत चले जाते थे। शंकर जी समाधिस्थ हो गए और शंकर जी को समाधि लगी तो इस बार हुआ ये कि एक तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। बहुत सताता था, देवता बड़े परेशान थे। तो देवता गए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा ये तारकासुर बहुत सता रहा है, ये मरेगा कैसे, उपाय बताओ इसके मारने का। ब्रह्मा जी ने देखा और देख करके कहा कि ये मरेगा, बताऊं कैसे मरेगा। बोले कैसे मरेगा। बोले शंकर जी के बेटे के द्वारा ये मरेगा। बेटे का नाम कार्तिकेय होगा। देवताओं ने सर पीट लिया। बाबा की तो शादी नहीं हुई, शंकर जी की तो शादी नहीं हुई, अभी तो बैठे ही हैं ऐसे ही, और तुम कह रहे हो उसके बेटे के द्वारा ये मरेगा। और लिखा तो यही है भाई, क्या करें इसके, ऐसे लिखा है। ब्रह्मा बोले उसमें टेंशन की क्या बात है, शादी करवा दो, शंकर जी की शादी करवा दो। देवता बोले फिर मारे गए, डोगरो समाधि में बैठो। समाधि में है वो, तो शादी क्या कराए। ब्रह्मा बोले तो अब क्या करें। देवता बोले प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम 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 ही करते रहते हैं। अरे समाधान भी है। बोले क्या। बोले भेजो कामदेव को, वो शंकर जी की समाधि भंग करेगा। तो काम को बुलाया। ए भाई काम, तुझसे है एक काम। क्या। बोले शंकर जी की समाधि भंग करनी है। तो काम ने बोला अच्छा, शंकर जी की समाधि में देवताओं तुम्हारा तो होगा काम, पर मेरा होगा काम तमाम। समाधि खोलूंगा शंकर जी की तो मेरा तो काम पूरा हो जाएगा। फिर देवताओं ने बोला धर्म का काम है, थोड़ा कर भाई।
कामदेव तैयार हुआ, दलबल के साथ में आया शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए। शंकर जी पर कोई असर नहीं हुआ, काम का सारी दुनिया काम आसक्त हो गई। अंत में आम के पेड़ के ऊपर चढ़कर के फूलों के बाण शंकर जी की छाती में मारे, तब शंकर जी की आंख खुली। क्या बात है भाई, मेरे को किसने परेशान किया? देखा, देखने लगे, कौन है दिखाई नहीं दिया दो आंखों से काम। तब तीसरा नेत्र खोला और तीसरे नेत्र में काम दिखाई दे गया। शंकर जी ने उसी समय जब से वह तेजर नयन योगारा, जब से वह तेजर नयन योगारा, चेतवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि चितवत काम भयो जरि छारा, जब से वह तेजर नयन योगारा, जब से वह तेजर नयन योगारा, चितवत काम भयो जरि छारा, 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 चितवत काम भयो जरि छारा। चितवत काम भयो जरि छारा। भगवान शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को भस्म किया। कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति आई, रोती हुई शंकर जी से बोली, आपने मेरे पति को मार दिया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। अब तुम पे करुणा करता हूं, तुम्हें तुम्हारा पति अगले युग में, द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जाओ रति, रो नहीं। चलो, शंकर जी थोड़े खुश तो हुए रति के बहाने। तो देवताओं ने देखा मौका अच्छा है, हमें अब बाबा खुश है, आ जाओ। तो देवता सब मिलकर के आए शंकर भगवान के पास। शंकर जी बोले, आओ आओ आओ, कैसे आना हुआ? बोले बाबा, अब देवता बहुत होशियार है, सीधी टू दी पॉइंट बात नहीं करते। बाबा, स्वर्ग में बहुत समय हो गया, कोई फंक्शन नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि फंक्शन हो, क्योंकि हमारी देवियों ने गहने करवाए हैं नए बढ़िया सुनारों से, हमने भी नए नए कपड़े सिलवाए हैं, पर पहने कहाँ, कोई फंक्शन हो तो। इसलिए अब और तो सबकी शादियाँ वादियाँ हो गई है, आपकी बस बाकी है, आप शादी करें तो हम उत्सव मनाएं। ये नहीं कहते कि कार्तिक जन्मे और तारकासुर मरे है, बात तो तारकासुर को मरवाने की है, पर घुमा के बात करते हैं। शंकर जी बोले, अच्छा तो हमें शादी करनी है, कुल मिला के बात यही है। बोले जी, तो ठीक है, तुम तैयारी करो, हम तैयार हैं शादी के लिए। देवता बोले, अरे 1 मिनट में ग्रीन सिग्नल दे दिया, पर वो तो भगवान ने कह दिया था ना, इसलिए शंकर जी पहले से तैयार हो गए थे भगवान की आज्ञा से। देवता बड़े खुश, बृहस्पति से बोले, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, बृहस्पति फटाफट मुहूर्त निकालो, शादी का मुहूर्त निकालो, ज्यादा दूर का मत निकालना, नहीं तो बाबा को फिर समाधि लग जाएगी, भरोसा नहीं है। बृहस्पति जी ने टिप्पणा देखा, टिप्पणा देख करके बोले, अरे शाम का ही मुहूर्त है। शाम का ही? इतना जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? अरे बोले, बाबा की क्या तैयारी करनी है, तैयारी है तो ठीक है भाई। हाथों हाथ पत्रिका भेजी गई हिमाचल मैना के वहां, और कहा कि शादी का जोग संयोग आ गया है, आप तैयार करें, पत्री को तैयार रखें, हम लोग आ रहे हैं, बारात आ रही है, दूल्हा आ रहा है। हिमाचल ने तुरंत नगर को सजाया गया, बेटी को बुलाया गया, दुल्हन की तरफ पार्वती को सजाया गया, नगर के सब लोग तैयारियों में लग गए हैं। नगर भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। स्वागत समिति एक बनाई गई जो गांव के बाहर खड़ी है कि कोई भी मेहमान आए तो उनका स्वागत करना, दूल्हे राजा का भी स्पेशल स्वागत होगा, ये होगा वो होगा। सारी तैयारियां हो गई है और इधर देवता लोग सज रहे हैं, धज रहे हैं, पूरे तैयार हो रहे हैं। सुनार के वहां से गहने आ रहे हैं, देवियां गहने पहन रही है, देवताओं जो है कपड़े बढ़िया पहन रहे हैं, देवियां जो है देवताओं की वो श्रृंगार कर रही हैं, कोई आईब्रो कर रही है, कोई लिपस्टिक लगा रही है, कोई चोटी कर रही है, कोई मेकअप कर रही है, कोई क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है, सब सज रही धज रही, सब कोई सज धजने पे लगा है। लेकिन जिस शंकर जी की शादी है उसको कोई नहीं सजा रहा है। शंकर जी तो ऐसे ही बैठे। गण लोग बोले, बाबा ऐसे क्यों बैठे हो? शंकर जी बोले, क्या बताएं, आज हमारी शादी है। शादी है तो आपको सजना चाहिए। बोले, हमको आता नहीं, सजे कैसे? हमें तो पता नहीं। बोले, हम सजाएंगे आपको। तो अब शंकर भगवान के गण शंकर जी को सजा रहे हैं, देवता तो निकट आए नहीं, गण तो गण के हिसाब से सजाएंगे। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, राम हो रामा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, राम हो रामा, झटा मुकुट यही मोर संवारा, राम हो
के हरि थाला रामा भोला तन विभूति पट के हरि छाला रामा हो रामा तन विभूति पट के हरि थाला रामा भोला कुंडन कंकन पहिरे प्याला रामा हो रामा कुंडल कंगन पहिरे ब्याला रामा भोला भगवान शंकर जी का गणलोक श्रृंगार कर रहे हैं। अब कैसे श्रृंगार किया है इनका? एक ने बोला पहले बाल तो बनाओ यार इनके, तो बाल संवारे, अच्छी सी बड़ी बड़ी झटा दी, झटा वटा बनाई, फिर जड़ा में जुड्डा था, बाल बड़े थे ना, तो एक जुड्डा बनाया। अब जुड्डा बना तो दिया पर वो रह नहीं रहा, और ये शमशान में रहते हैं, वहाँ कोई दुकान नहीं, बाजार नहीं, कुछ नहीं, कैसे रबड़ नहीं, कुछ नहीं, ये कैसे करे, उसको बांधे कैसे? एक बोला रुको, वो गया श्मशान से सांप पकड़ के ले आया और वो सांप लगा दिया जुड्डे पे, लड़े ये रबड़, अही मोर, अही का मोड़ बना दिया। फिर कहा कानों में भी तो कुंडल उंडल पहनाओ। अब कुंडल कहाँ से लाए? बाजार में जाए तो भूत पकड़ा जाए, इसलिए बिच्छू लेके आ गया, बिच्छू, और बिच्छू लगाए कान पे, ये कुंडल की जगह बिच्छू लटका दिए। खोपड़ियों की माला पहनाई। एक ने कहा रुको रुको, माला से पहले वो कुछ मला भी जाता है दूल्हे राजा के शरीर पे, हल्दी मलते ना, हल्दी लगाते हैं, पीली हल्दी। अब ये बेचारा हल्दी कहाँ से लाए? तो एक ताजा मुर्दा जलाई था अभी अभी, उसकी राख भर के ले आया और सार राख लगाई शंकर जी के शरीर पे, सब भस्मी भस्म लगा दी। फिर सांप की माला गले में, हाथों में भी सांप पहना दिए। एक बोला रे नीचे तो कुछ पहना, ऐसे ही बैठा बाबा, तो बागंबर लेके आया, बागंबर पहनाया। अब पहना तो दिया लेकिन वो ठहर नहीं रहा, और उसके हुक नहीं, बटन बटन नहीं, बेल्ट शंकर जी कहाँ लगाते थे, बेल्ट तो लगाते नहीं, और वो बागंबर गिर रहा नीचे। अरे यार ऐसे तो गिर जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो रुक जाओ। एक जना गया जंगल से, अजगर को पकड़ के ले आया और अजगर लपेट दिया, बोला ये बेल्ट लो जी। शंकर जी को अच्छे खासे तैयार किया, हाथ में त्रिशूल दे दिया, डमरू दे दिया। इतने में देवियां आई, बोले हम देखेंगी बींद कैसा है, दूल्हा कैसा है, हम देखेंगी। और देवियां बड़े मन में खुश हैं, और वो बोलती हैं दूल्हे राजा कैसा है। वो गीतों में गाते हैं कि दूल्हा राजा गुलाब का फूल है, लेकिन वो तो देखने से पता चलेगा गुलाब का फूल है कि गोभी का फूल है। अब देवियां आई, उन्होंने दूर से देखा और बोला ओ ये तो भूत, हम तो नहीं जाएंगी इसकी शादी में। देवियां रूठ गई। देवता बोले अरे हम सारी व्यवस्था कर देंगे, तुम चलो। देवियों को जैसे तैसे मनाया। देवता लोगों को लगा कि बात तो ठीक है यार, इसके साथ जाएंगे तो अपनी तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा करो अपन अलग चलते हैं। तो देवता लोग अलग से चले, और वो पहले ही पहुंच गए। वहां शंकर भगवान तो पीछे रह गए, देवता पहले ही पहुंच गए। और स्वागत समिति बनी थी, गांव के बाहर खड़े थे सब स्वागत वाले लोग। तो स्वागत करने वालों को पता नहीं कि भाई क्या मामला है। उन्होंने देखा इंद्र आ गए, वरुण आ गए, विष्णु भगवान को देखा। विष्णु भगवान बहुत सुंदर है, अति सुंदर, सुचि सुगत सुशीला। विष्णु भगवान बहुत सुंदर है, तो सुंदर को देख करके इन्होंने सोचा यही दूल्हे राजा है, और विष्णु भगवान को दूल्हा समझ करके सबने विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी। पर एक बुड्ढा उससे रहा नहीं गया, उसने कहा यार कंफर्म तो करें
कि यही है कि दूसरा है। तो उसने जाकर धीरे से पूछा, क्यों जी, दूल्हे राजा आप ही हैं? विष्णु भगवान बोले, नहीं जी, हम तो बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है अभी। ये बुड्ढा नाचने लगा, अरे बोले यार, हिमाचल की बेटी की शादी में बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान बोले, थोड़ा धैर्य रखो और देख लेने तो पहले, आने तो दो दूल्हे को। अच्छा भाई, दूल्हा तो आएगा तब आएगा, हमारी रुकने की व्यवस्था कर दो। तो पहले ही सब व्यवस्था करवा दी। अब लास्ट में आए शंकर भगवान। शंकर भगवान को सबने पीछे छोड़ दिया था, देवताओं ने। तो गणों ने कहा, बाबा ये देवता लोग आगे चले गए, अपने को पीछे छोड़ दिया, माजरा क्या है? शादी इनकी है कि अपनी है? शंकर जी बोले, शादी तो मेरी है, तो दूल्हा आगे रहता है, आपको तो पीछे छोड़ दिया। ये देवताओं की मेजोरिटी ज़्यादा है ना, इसलिए ये लोग क्या है कि ज़्यादा ही उछलते हैं। हाँ, अपन दिखते 3 लोग हैं, इसलिए अपने को कुछ गिनते ही नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो अपने समाज को बुलाते हैं। शंकर जी ने कहा, तो ठीक है, आज्ञा है, बुला लो। अब श्रृंगी भृंगी ऊपर पहाड़ पर चढ़कर के शंख बजाया और कहा, दुनिया भर के श्मशानों में जितने भी भूत प्रेत गण रहते हैं, सबके सब आ जाओ, मालिक की शादी है। और अब जैसे ही आदेश मिला, आमंत्रण मिला, दुनिया भर के देशों से, अलग अलग श्मशान से भूत प्रेत गण आ गए। अब लंबी चौड़ी बारात आई है शंकर जी की, और जैसा दूल्हा वैसे बाराती, मैचिंग हुई है। जिस दूल्हा तस बनी बराता रामा हो रामा, जस बने बराता रामा हो रामा, भूत विविध होई मग जाता रामा हो रामा, कौतुक विविध होई मग जाता रामा हो रामा, भूत विविध होई मग जाता रामा हो रामा, कौतुक विविध होई मग जाता रामा हो रामा, कौन कहीं न विपुल मुख काहू रामा, रामा बिनु पद कर कहूँ बहु पद पाहु रामा हो रामा, कहूँ कहीं न विपुल मुख काबू रामा, रामा बिनु पद कर कहूँ बहु पद पाबू रामा हो रामा, बिनु पद कर कहूँ बहु पद पाहु रामा हो रामा, ओ बिनु पद कर कहूँ बहु पद पाहू रामा, पद कर कहूँ बहु पद पाहु रामा, बिनु पद कर कहूँ बहु पद पाहू रामा। जैसा दूल्हा वैसे बाराती। अब बाराती आए हैं, किसी के तो पैर नहीं है, किसी के हैं तो 4-4 लटक रहे हैं अतिरिक्त, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के हाथ है तो बहुत सारे लटक रहे हैं। और एक ने तो कमाल कर दिया, बिना मुंह का, मुंह है ही नहीं, लेकिन आकर के बोला, भोजन की व्यवस्था कहाँ है? दूसरा बोला, भोजन बाद में बताएंगे, पहले ये बता तेरा मुंह कहाँ है? ऐसे ऐसे आए हैं, कोई कैसे, कोई ऐसे न कोई वैसे। पहुंचे गांव के बाहर, स्वागत मंडली जो खड़ी थी स्वागत के लिए उत्साह में, लेकिन उन्होंने जब देखा, अरे ये क्या आ गया, भूत प्रेत, बेचारे डर गए। कई बूढ़े लोगों को चक्कर आ गया, माला लाए थे दूल्हे को पहनाने के लिए, चक्कर ऐसा आया खुद ने ही माला पहन ली, बुड्ढों ने खुद ने अपने गले में माला डाल दी। बच्चे बेचारे डर के मारे भग गए, बच्चे भगे, दौड़ते हुए सीधे आए घर पे। घर पे आए, मम्मी पापा ने पूछा, हाँ बेटा बारात आ गई? अब ये बेचारे घबराए से, इनका तो दिल धड़क 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 कर रहा है। अरे बारात आ गई, बाराती आ गए। बच्चों ने, अरे हम पूछ रहे हैं बाराती आ गए, उनको ठहरा दिया क्या? एक बोला, कौन ठहराए, वो तो अपने आप ही ठहर गए, उनको कौन ठहराए? दूल्हा आया? नहीं, दूल्हा तो नहीं आया, भूत आया। अब हालत ऐसी सबकी खराब। इधर शंकर जी ने कहा मामला क्या है, देवताओं को पता चला, देवता आए शंकर जी से बात करने के लिए।
तो गण लोग शंकर जी से मिलने नहीं दे, देवताओं को बीच में रोक दिया, तो तुम नहीं मिल सकते। अरे भाई क्यों नहीं मिल सकते यार, दूल्हे से कोई खास स्पेशल बात करनी, क्या बात करनी है हमको बता दो। हम बात करना चाहते हैं, हमें को बात करनी नहीं, हम तुमको वहां नहीं जाने देंगे। क्यों जाने नहीं देंगे? क्योंकि तुम्हारी नजर का ठिकाना नहीं है, तुम दूल्हे को नजर लगा दोगे। तो अब नजर लगे जैसा था क्या दूल्हे में? लेकिन बोले नहीं नहीं, हम जाने नहीं देंगे, हमको कह दो, हम कह देंगे। तो क्या कहना है? बोले हमें इतना ही कहना है कि जाके दूल्हे राजा को बोल दो कि आपका ससुराल आ गया, इसलिए आप थोड़े बढ़िया बन जाओ। बढ़िया, ठीक है, यही कहना है? बोला हाँ यही कहना। अब गण तो गण है, आधा अधूरा सुना उन्होंने। गए शंकर जी के पास, शंकर जी ने कहा देवता क्या कह रहे थे? तो देवताओं ने तो कहा था बढ़िया बन जाओ, गण बोले ये कह रहे हैं कि बूढ़े बन जाओ। शंकर जी तो बूढ़े हो गए। ओहो, देवता बोले यार इससे अच्छा तो नहीं कहते तो ही ठीक था। इतने में मैना को पता चला कि आ गए हैं जवाई राजा। तो मैना सखियों के साथ आरती की थाली लेकर के और जवाई राजा का स्वागत करने के लिए आगे आई। आरती की थाली है। इधर हुआ ये शंकर जी के गले पे सांप, ऊपर जटा में भी सांप, ऊपर जो जटा में सांप था उसको भूख लगी, तो उसने गले वाले से कहा सांप जी थोड़ी भूख लगी है। बेचारा 2-4 घंटे से बंदा है, भूख तो लगेगी, भूख लगी है। सांप गले वाले ने कहा ठीक है कुछ व्यवस्था करते हैं, देखते हैं कुछ व्यवस्था होती तो बताता हूँ। और इतने में मैना आ गई। अब आरती की थाली आप जानते हैं, जो पूजा की थाली होती है उसमें क्या होता है? कुमकुम होता है, चावल होता है, मिश्री होती है, गुड़ होता है, मोली होती है, खाने पीने के ये बतासे थोड़े बहुत कुछ मकाने वकाने होते हैं, ऐसा सुगम रूप में सब रखा जाता है। तो वो सब आरती में था। और ये आई मैना, दीपक भी था आरती के अंदर। अब मैना ने अभी तो शंकर जी को देखा नहीं था, वो तो नीचे देख रही थी। लेकिन जैसे आरती करने लगी, यूं आरती की थाली गई, यूं दीपक हाथ में आरती में, और यूं आरती गई यूं, और जैसे ही गले तक आरती पहुंची तो गले में जो सांप था उसको दिख गई मिश्री, गुड़, मकाने। इसको लगा यही है नाश्ते की प्लेट। इसने फुकार मारी, फन मारा, और जैसे ही फन मारा कि आरती की थाली छूटी और मैना चक्कर खाकर गिरी। दीपक कहीं, थाली कहीं, मैना कहीं, सखियां गई, गिर पड़ी। देवता दौड़ के आ गए, क्या हो गया, क्या 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 क्या? देवता है। तो शंकर जी बोले देवताओं से, देवताओं ये माता जी कौन है? देवता बोले ये माता जी नहीं है, ये आपकी सासू जी है। तो हमारी सासू जी हैं वो तो ठीक है, पर सासू जी को क्या मिर्गी का दौरा आता है? ये चक्कर खा के कैसे गिरी अचानक, इसको क्या हो गया? अरे बाबा ये चक्कर खा के नहीं गिरी, ये तुम्हारे सांप की वजह से गिरी है। ये सांप बिच्छू तुमने लटका रखे ना, इसको तुम दूर रख दो, थोड़ी देर शादी हो तब तक इसको हटा दो, तब तक हटा दो। शंकर जी बोले देख भाई, शादी हो रही है हमारी और सांप बिच्छू हमारे रिश्तेदार है, और शादी के समय में रूठे हुए रिश्तेदारों को लोग मना के लाते हैं कि यार शादी है अब तो सब बात भूल जाओ, आ जाओ। तो सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। अब मेरी शादी के समय में ये मेरे खास रात दिन साथ में रहने वाले अगर आज के दिन साथ नहीं रहेंगे तो फिर शादी का मतलब क्या है? नहीं 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 भैया, शादी कराना तो कराओ, ये सांप बिच्छू कहीं भी नहीं जाएंगे, ये तो इधर ही रहेंगे। देवता बोले यार तू भी जिद्दी है बाबा, चल ठीक है। इधर सखियां उठा के मैना को ले गई अंदर घर में, और मैना बेचारी घबराई हुई सी नारद जी को याद करके बोली ये नारद ने सब गड़बड़ किया है। नारद बोल रहा था तपस्या करो शंकर जी की, अच्छा जवाई मिलेगा। ये जवाई कैसा मिला? ये भूत मिला। मैं तो मेरी बेटी की शादी नहीं करूंगी इसके साथ। ये मैना बोलने लगी, नारद जी को गालियां देने लगी। इतने में तो नारद जी आ गए। मैना हमारी थोड़ी बात सुनो। मैना बोली क्या कसर रख दी जो अब सुने? नारद जी बोले सुनो तो सही, सुनो, जो तुम्हारी गोद में बैठी वो कौन है? बोले मेरी बेटी है। और कौन है? बोले यही तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि तुम इसकी बेटी हो। ये जो तुम्हारी गोद में बैठी है तो जगत जननी भवानी जगदम्बा स्वयं है, तुम्हारी घर बेटी बन करके आई है, ये सौभाग्य मिला है तुम्हें। और अगर ये जगत जननी भवानी है तो जो द्वार पर आया है वो कौन? वो कोई प्रेत भूत नहीं, वो तो स्वयं शंकर हैं। क्योंकि जगत जननी ये है तो वो शंकर हैं। और ये तो
शुरू से ही जुड़े हुए हैं, इनकी शादी तो, इनका मिलन तो हो ही रखा है, तुम्हें तो केवल रस्म अदा करनी है। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई। उसके बाद फिर मैना को समझ में आया, तब मैना को समझा कि ओहो ये शंकर जी स्वयं हैं, यही शंकर हैं। फिर मैना गई आरती की थाली लेकर के और उसने वापस शंकर जी का स्वागत किया। इस बार शंकर जी का स्वरूप भी उसे बहुत अच्छा लगा, मैना भी बहुत प्रसन्न थी, उसका भाव भी बहुत अच्छा था। और अब शादी की जब तैयारी हो गई तब आदेश मिला, और जैसे ही आदेश मिला तो बृहस्पति जी आए, वेद मंत्र उच्चारण करने लगे, पूजा पाठ करवाया। देवता बोले महाराज जल्दी करो, मंत्र जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। बृहस्पति जी बोले कुछ तो होने दो भाई विधि। फटाफट विधि हुई और आदेश मिला। तो आदेश मिलते ही कहा हिमाचल को कि कुश हाथ में लेकर बेटी का हाथ वर के हाथ में दें, और हिमाचल ने कुश हाथ में लेकर बेटी का हाथ वर के हाथ में दिया, पानी ग्रहण जिसको बोलते हैं। और फिर आदेश मिला, तब भगवान शंकर जी ने पार्वती जी के गले में वरमाला पहनाई, पार्वती जी ने शंकर जी के गले में वरमाला पहनाई। भगवान शंकर अकेले थे, लेकिन अब अकेले नहीं रहे, अब तो बोलिए श्री उमा